हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है, और इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की एक कैंडल नज़र आ रही है, आज की कैंडल यानी कि 26 दिसंबर की कैंडल है। तो इसको वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा जो है बाउंस बैक देखने को मिला हुआ है। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, ये आपको एक हैमर कैंडल बनती हुई नज़र आएगी। अगर आपने हैमर कैंडल के बारे में पता होगा आपको, या हैमर के बारे में पता होगा, तो आपको जो हैमर कैंडल है वो इसी तरह की बनती है। तो कल के दिन में अगर स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर जो है यहाँ पर क्या कहते हैं क्लोजिंग देता है, यानी कि एक और ग्रीन कैंडल या इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो तब हम मान सकते हैं कि ये क्या एक हैमर कैंडल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक का जो प्राइस है वो काफी दिनों से इसी लेवल के आसपास क्या कर रहा है, एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पीछे को भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर इस कैंडल ने एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर फिर सपोर्ट बना है, फिर आप इस रेड कलर की कैंडल को देखेंगे, यहाँ पर फिर सपोर्ट बनाया, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया। और आज के दिन में जो स्टॉक है, इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो स्टॉक का प्राइस है वापस जो है बाउंस बैक करता है, और एंड में आपको जो स्टॉक की जो क्लोजिंग है 1012 पर देखने को मिलती है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन में स्टॉक का जो ओपन होता है प्राइस 997 रुपये 15 पैसे पर होता है। स्टॉक का हाई है आज के दिन का 1017 रुपये, और लो लगा है स्टॉक ने 972 रुपये, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है 972 रुपये जाने के बाद वापस बाउंस बैक करता है, और लास्ट में इसकी क्लोजिंग होती है 1012 रुपये पे। पूरे दिन भर में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो 2% का कारोबार देखने को मिला है। एंड में जो स्टॉक का प्राइस होता है 1.71% की तेजी के साथ बंद हुआ है। अगर हम आज के दिन के इस कैंडल के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 245.94 के वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस डे के वॉल्यूम के को कंपेयर करते हैं आज के दिन के वॉल्यूम के साथ, तो प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले आज के दिन में एक अच्छा खासा ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो 50 डेज का जो SMA निकल कर आ रहा है वो है 957.97, और अगर हम 100 डेज SMA की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 961.05। अगर हम 200 डेज SMA की बात करें, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें, तो वो निकल कर आता है 853 रुपये 43 पैसे। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 हो, 100 हो और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि ये जो हैमर कैंडल है ये कौन से उस चार्ट पर बन रही है, ये डे के चार्ट पर बन रही है, और डे के चार्ट पर भी वहां पर बन रही है जहां पर सपोर्ट है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है काफी दिनों से, तो और वहीं पर आपको एक हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ये अभी के टाइम पर मुझे हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हैमर कैंडल है या नहीं है, हैमर कैंडल की तरह रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये कल के दिन में हमें देखना होगा। अगर स्टॉक का प्राइस अपने इस हाई को ब्रेक करने के बाद पूरे दिन भर में कल इसके ऊपर, यानी कि जो आज की क्लोजिंग है 1012 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो हम मान सकते हैं कि ये क्या है, एक हैमर कैंडल बन गई है, यानी कि एक हैमर कैंडल बन गई है और एक बुलिश का साइन हमको बता रही है। लेकिन अगर कल के दिन में अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो अब हम इसको हैमर कैंडल नहीं मानेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर 2-3 दिन से क्या है, सपोर्ट बन रहा है, ऊपर से यहाँ पर फॉल हुआ है, और अच्छा खासा यहाँ पर 2-3 दिन का सपोर्ट भी बना हुआ है, और पहले भी यहाँ पर सपोर्ट किया है। तो सपोर्ट पे तो हैमर कैंडल बन रही है, लेकिन अगर कल के दिन में इसका हाई ब्रेक होकर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो हम मान के चलेंगे कि एक हैमर कैंडल नहीं बनी है, और इसमें जो है अभी बुलिश के साइन प्रॉपर तरीके से इंडिकेट नहीं हुए हैं। कैंडल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अगर कैंडल हैमर कैंडल बन गई तो वो नेक्स्ट डे उसके हाई को ब्रेक करेगी, ये श्योरिटी नहीं होती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अगर कल के दिन में इस कैंडल के हाई को ब्रेक होता है और एंड में स्टॉक का प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है एक अपसाइड में जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई 100% की गारंटी नहीं होती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि शेयर मार्केट में कभी भी कोई भी पर्सन 100% की गारंटी नहीं दे सकता है। अगर कोई दे रहा है कि ये कैंडल हैमर कैंडल बन चुकी है और कल के दिन में 100% इसका हाई ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, तो ये रॉन्ग है, यानी कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रख सकते हैं आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए। देखिए यहाँ पर इमीडिएट जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 942.30। 942.30 इसके लिए एक इमीडिएट या आप कह सकते हैं एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके जो लो को ब्रेक करता है, तो स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड जो है 850 से लेकर 831 के आसपास कहीं पर जो है सपोर्ट ले सकता है, और वहां से जो है फिर वापस बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी है।
ऊपर की ओर को रेजिस्टेंस फॉल करता है वो है 1117 रुपये 65 पैसे, 1117 रुपये 65 पैसे। इसके लिए क्या है, एक मेजर जो है रेजिस्टेंस है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसके नेक्स्ट डे उसके हाई को ब्रेक करता है, तो एक दो दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ता है वो है 1203 रुपये का। 1203 रुपये से लेकर 1117 तक का जो ये जोन है, ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस 1203 को ब्रेक कर देता है और एटलीस्ट 2 से 3 दिन 1203 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 1203 के ऊपर क्लोजिंग देने से पहले स्टॉक को जो अपना जो है कई दिनों का यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1067 के आसपास, तो स्टॉक का जो प्राइस है 1067 का जो हाई है उसको जो है ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद स्टॉक को यहाँ पर जो है 1117 को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि 1067 को अगर ब्रेक भी कर दिया तो नेक्स्ट यहाँ पर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा 1117। और अगर 1117 को ब्रेक करता है तो यानी कि 1203 रुपये का जो लेवल है इसके लिए एक मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। वैसे अगर हम इस कैंडल को देखें, आज की जिस तरह की यहाँ पर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है अपना जो है 1067 का जो हाई है उसको ब्रेक करे। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ और आप देखेंगे जैसे ही मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर जूम करने के बाद आप देखेंगे कि स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो काफ़ी दूर है। अभी स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो है 1679 यानी कि अराउंड ये आप देखेंगे 2021, यहाँ पर आप देखें 2021-2022 का ये जो है लेवल है। और यहाँ पर अभी तक स्टॉक ने अपना जो है 2022 यानी कि अराउंड जो 2-3 ईयर से अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पर अगर आप देखें ये जो जोन है, यानी कि ये जो आपका जो है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यानी कि 1203 से लेकर 1117 तक का जो जोन है इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। जैसे स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे इसके हाई को ब्रेक करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और जो स्टॉक का प्राइस है फिर अराउंड जो है 1400 तक आसानी से जा सकता है। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है अपने इस हाई से अराउंड 2-3 ईयर से स्टॉक का प्राइस क्या है, एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फिर बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर फॉल देखने को मिला है। उसके बाद फिर आप देखेंगे एक अच्छा खासा यहाँ पर पुल बैक देखने को मिला हो, फिर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, फिर यहाँ पर गिरावट हुई है और वापस कई दिनों के बाद कंसोलिडेट होने के बाद स्टॉक ने अपना जो ये लेवल है यानी कि 1117 का जो लेवल है इसको यहाँ पर टच किया था और वापस फिर वहाँ से फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ से अगर आप देखें एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर की को बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक का जो प्राइस है 1203 तक के जो लेवल है या 1117 तक का जो लेवल है उसको यहाँ पर टच करते हुए नजर आए, या आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक का जो प्राइस है 1203 तक जा सकता है। तो ये था इस स्टॉक के बारे में चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।